हेलो। हाय। जय हिंद। अ, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद मैथ मस्ती पर बाबू। इसमें आज देखिएगा, आज का 5वां क्लास है, जिसमें एक दिन बीच कर गया, मतलब गैप हो गया था, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन आज फाइनली जो आपके पास जो क्लास लिखा है वो बहुत धाकड़ तोड़ है। इसको देखते रहिएगा तो आपको प्रतिशत में कभी टेंशन नहीं मिलेगा, जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत का आज से बेहद क्लास कभी देखे होंगे नहीं आप लोग। इसको अगर जो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक और शेयर कमेंट न करना भूलना। सबसे पहले इसमें देखिए प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रतिशत दो शब्दों के मेल से बनता है। पहले जब देखिए इसमें प्रतिशत दो शब्दों के मेल से बनता है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। और शत, शत का मतलब होता है 100। मतलब कहने का मतलब है कि प्रत्येक वस्तु या संख्या में प्रतिशत जो रहता है, प्रतिशत अपने आप में कहने का मतलब है कि 100% होता है। कोई भी वस्तु अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100%। जैसे ये आदमी है, तो आदमी पर अगर जो प्रतिशत लगा दिया जाए तो ये आदमी भी अपने आप में 100% है। अगर जो कोई मोबाइल भी है, इसके पार भी अगर जो प्रतिशत लगा दिया जाए तो ये अपने आप में 100% होता है। तो सबसे पहले यह देखना है कि प्रतिशत का मतलब क्या हो इसमें कह रहा है। तो प्रतिशत दो शब्दों के मेल से बनता है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100, मतलब प्रत्येक वह मान जो 100 छुपा रहता है। तो कोई भी चीज, ये मार्कर भी अपने अपने 100% है, ये बोर्ड भी अपने आप में 100% है, ये बल्ब भी अपने आप में 100% है। तो कहने का मतलब होता है कि आखिर प्रतिशत क्या चीज है, इसको क्या हम पढ़ते हैं, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कहने का मतलब होता है प्रतिशत जो होता है कि अगर जो ए प्रतिशत लिखा जाए तो ए अपने आप में 100% है, और ए का ए प्रतिशत अगर जो बोला जाए तो ए को 100 भागों में बांट देना, यही प्रतिशत कहलाता है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बी को बी प्रतिशत लिखा है तो बी का 1वां भाग होगा b/100। मतलब बी को 100 भागों में से भागा दीजिएगा तो एक भाग निकलेगा। जैसे इसमें कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को प्रतिशत आगे देना है, तो इस व्यक्ति का अगर जो प्रतिशत निकाले, 1वां भाग प्रतिशत निकाले तो व्यक्ति बटा 100 हो गया। मतलब यहां से देख रहे हैं कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में लाया जा रहा है, और भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। ये तीसरा क्लास में आप लोग को पढ़ाया जाता है। और इसमें अगर जो ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत का मतलब होता है भिन्न, का मतलब होता है अंश बटा हर। तो देखिए अब प्रतिशत को भिन्न के रूप में लाना है तो 100 से भागा दिया जाता है। कितना से भागा दिया जाता है? 100 से। जैसे इसमें बात किया जाए कि अब प्रतिशत को 100 से भागा क्यों दिया जाता है, तो प्रतिशत को भिन्न के रूप में लाने के लिए 100 से भागा दिया जाता है, और यही भिन्न को प्रतिशत के रूप में हटाने के लिए, जैसे कल के डेट में कह दें कि 3/4, ठीक है बाबू, इसको हमको प्रतिशत मिला, ये भिन्न है, तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो 25 चौको 100। ये देखिए 25 दिया 75%। ये प्रतिशत को भिन्न के रूप में लाने के लिए फिर इसको भागा देंगे 75 में, कितना से? 100 से। तो ये देखिए प्रतिशत जो है भिन्न के रूप में चेंज हो गया। इसको 25 दिया 75, 25 चौको 100। ये देखिए पूर्व पहले वाला आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा। चलिए देखा जाए, इसमें भी हम बता रहे थे कि प्रतिशत को दो शब्दों के मेल से बनाया जाता है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब 100, मतलब प्रत्येक संख्या, वस्तु या कोई भी चीज हो, या मार्कर अपने आप में 100% हो रहा था। तो यहाँ देख रहे थे कि प्रतिशत का 1वां भाग, मतलब मार्कर के 1वां भाग निकालने के लिए इसमें से 100 भाग से भागा देंगे तो प्रतिशत कहलाएगा। तो इसमें देख रहे थे कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में चेंज करने के लिए हम 100 से भागा दे रहे थे। तो आइए उसी पर थोड़ा सा आज कुछ एग्जाम्पल आपके पास है। एग्जाम्पल के तौर पर 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6, 7, 8, 9, 10%। जैसे 1% को भिन्न के रूप में तोड़ना जाता है तो 100 से भागा दीजिए तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 100। ये 2% है, इसको भिन्न के रूप में तोड़ेगा तो 2/100। इसको भाग भी दे सकते हैं, 1/50 हो गया। ये भिन्न का अंश हो गया, और ये कहलाता है हर। ठीक है बाबू, ये तो आप लोग पहले तीसरा क्लास में पढ़ते थे। ये देखिए ये प्रतिशत है, इसको फिर से अगर जो आपको भिन्न के रूप में लाना है तो 3 बटा कितना हो गया? 100। ये 4 को प्रतिशत को भिन्न के रूप में लाना है तो 4/100 हो गया। इसको और भागा दे सकते हैं तो 1/25 के रूप में आ सकता है। 4% कहने का मतलब 1/25, मतलब 1/5, 25 हो गया। इस 5 को भिन्न में तोड़िएगा तो 5 ऊपर रहेगा, 100 नीचे आएगा, तो 5 को भागा दीजिएगा तो 1/20 के बराबर हो जाएगा, 20/100। तो ये देख पा रहे हैं कि प्रतिशत से भिन्न में लाने के लिए 100 से भागा दे रहे थे, इसमें भी 100 से भागा दिए। देखिए 6 है और बटा 100, तो ये प्रतिशत था, इसको भिन्न में चेंज हो गया। इसको भागा दीजिएगा, 2 3 6 और 50 दूना 100,
मतलब यहाँ पर हो गया 3/50, ये प्रतिशत से भिन्न के रूप में आ गया। ये 7/100 के 100 रह दीजिए, काहे की काटने वाला नहीं है। ये 8 को अगर जो भिन्न के रूप में तोड़ना है तो 8/100 लिखे, ठीक है। इसको भागा दीजिए, 4 दूना का 8, और ये हो गया 50 दूना 100, और भी कर सकता है 1/25, 1/25 और 25 चौको 100, सॉरी यहाँ पर 2 ही रहेगा, यहाँ 25 25 चौको 100, 4 दूना 8 कर गए थे बाबू, ठीक है। तो ये हो गया 2/25। ये इसको 9% को भिन्न के रूप में चेंज करने के लिए 9 को 9 ऊपर रखे, 100 से भागा दीजिए। ये देख पा रहे हैं कि प्रतिशत जो है भिन्न के रूप में चेंज हो रहा है। ये देखिए 10% को अगर जो भिन्न के रूप में चेंज कीजिए तो 10 ऊपर, और इसमें 100 से भागा दीजिएगा तो प्रतिशत हट जाएगा, भिन्न के रूप में हो गया। इसको भागा दे दिए तो 1/10 हो गया। तो ये आप देख पा रहे हैं कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में लाने से 100 से भागा दिया जा रहा है। यही लॉजिक, खाली इसको याद करना है कि सर ये वाला उपयोग कहाँ होगा, तो बता रहे बाबू, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा। चलिए देखा जाए, हम बता रहे थे पिछले मतलब पीछे कि प्रतिशत से भिन्न के रूप में अब की जो दिखाई दे रहा है भिन्न से प्रतिशत के रूप में कैसे चेंज करेंगे। तो फिर से ध्यान दीजिए कि प्रतिशत से अगर जो भिन्न बदलना था 100 से भागा दे रहे थे, यहाँ भिन्न से प्रतिशत में लाने के लिए कितना से गुना करेंगे बाबू, 100 से। कितना से, 100 से। तो इसको भागा दीजिएगा, 100 एकम 100 मतलब 1% ही आगे, देख रहे पा रहे हैं आप। इसमें अगर जो 100 से गुना कीजिएगा तो 50 दूना का 100, अर्थात कहने का मतलब 2%। इसको यहाँ से 100 से गुना कीजिएगा तो 100 से 100 कट गया, अर्थात ये कितना प्रतिशत हो गया, 3% आ गया। इसमें जब 100 से गुना करेंगे आप तब 25 चौको 100, देखिए ये 4% आ गया। तो इसे ये लॉजिक मैसेज आ रहा है बार बार कि भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए हमसे 100 से गुना करेंगे। और इसमें जरा देखिए, इसमें 100 से गुना कीजिएगा, 20×5=100, अर्थात ये 5% हो गया। और इसमें फिर यहाँ 100 से रख करके गुना करेंगे तो 50 दूना का 100, अर्थात 3 दूना 6%। आप देख पा रहे हैं कि भिन्न को प्रतिशत में के रूप में लाने के से हम 100 से गुना कर रहे हैं। यहाँ जब 100 से गुना कीजिएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 7%। यहाँ जब 100 से गुना कीजिएगा तो 25 चौको 100 मतलब ये 4 हो गया, तो 4 दूना 8% हो गया। यहाँ जब 100 से गुना कीजिएगा तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो ये 9% हो जाएगा। यहाँ जब 10 में 100 से गुना कीजिएगा तो 10 दहा का 100 मतलब ये 10% हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रतिशत से भिन्न के रूप में लाना है तो 100 से भागा दें, और भिन्न से प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करें। कोई दिक्कत, थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा। अब आगे आने वाला क्वेश्चन आ गया, यही आपके पास। चलिए देखा जाए, अभी तक आप देख रहे थे कि प्रतिशत से भिन्न के रूप में लाना है तो 100 से भागा दे रहे थे, और अब कुछ देर के बाद ये भी देखे थे दूसरा नियम कि भिन्न को प्रतिशत के रूप में लाना है तो आप कैसे क्या करेंगे, मतलब उसको कैसे बदल देंगे। तो इसमें आप देखा था बाबू कि भिन्न को प्रतिशत के रूप में लाना तो 100 से गुना करेंगे। अब जरा देखिए प्रतिशत से क्वेश्चन कैसे पूछता है। प्रतिशत से मैथ में जो होता है, आप जो क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार चलेंगे तो हिंदी ग्रामर का के नियम से आपने इसमें एक बोर्ड मास पढ़ाया जाता है। बी का मतलब ब्रैकेट 3 प्रकार से होता है, स्क्वायर, क्यूबर और सबसे होता है छोटा ब्रैकेट। उसके बाद आपका मतलब होता है का के की, जहां पर का के की रहेगा उसके जगह पर गुणा का प्रयोग करें। और अभी देख रहे थे कि अगर जो 20% लिखा हुआ है तो 20% कहने का मतलब है कि अगर जो चेंज करेंगे तो 20 को कई भागों में बांट रहा था, 100 भागों में। तो इसी प्रकार से यहाँ जरा देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ऊपर बोर्ड पर, उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करने के लिए चालू करें। बस यही तक थ्योरी था। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे हम लोग बढ़ाते चलेंगे और देखेंगे इसमें ध्यान से कि जैसे देखा जाए 100 का 10% क्या है। तो हमने बोला 100 का के की जहां रहेगा उसके जगह पर गुना के चिन्ह करें, और 10 का 10, ये भिन्न हटावेंगे तो इसको 100 मतलब प्रतिशत हटावेंगे तो 100 से भागा देना पड़ेगा। अब जरा देखिए 2 0 से 2 0, इसीलिए हम लोग प्रतिशत निकाले थे कि 100 का 10% करेंगे तो कितना, 10 रुपया। अब जैसे देखिए यहाँ पर इसको जरा देखिएगा, इसमें कहता है 40 का 20% प्लस 30 का 10% क्या होगा। अब इसमें जरा देखिए 40 का मतलब गुना हो गया, 20% हटाओगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा, और प्लस 30 का 10% हटाओगे तो बट्टा में 100 चल गया। अब इसको भागा देंगे तो ये 2 0 से 2 0 हो गया, मतलब 4 दूना का 8 हो गया, प्लस ये 3 2 0 से 2 0 इधर, 3 एकम 3 8 3 11, शायद यही आंसर हो गया। अब जरा इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसको जरा तोड़िएगा तो 100 का मतलब गुना, ठीक है बाबू,
और 2/3 का 3, और ये प्रतिशत हटता है तो बट्टा में 100 आता है, यहाँ पर बट्टा में 100 आ जाएगा। ये देखिए इसको भागा देंगे तो 2 0 से 2 0, मतलब 100 का 2/3 प्रतिशत कितना होगा 2/3। इससे ये लॉजिक निकलता है कि 100 का जितना प्रतिशत मानिएगा उतना ही प्रतिशत आएगा। 100 का 1.5% तो 1.5, 100 का 2% तो 2, 100 का 2.25% तो 2.25, 100 का 4.5% क्या होगा तो 4.5, 100 का 20% क्या होगा तो 20, 100 का 10% 10, 100 का 2/3% तो 2/3। कोई दिक्कत? थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट दूंगा और क्वेश्चन आगे देखिएगा, आगे बढ़ रहा है। चलिए देखा जाए। अब अभी टाइप नंबर पहला में देख रहे थे कि प्रतिशत 100 का 10 का मतलब गुना के चिन्ह पर, लेकिन अब टाइप नंबर दूसरा में देखिएगा। अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 360, 500 का कितना प्रतिशत है। मतलब बोला ये जा रहा है कि 500 का कितना प्रतिशत 360 होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग को जब 10th या 9th या 8th क्लास में पढ़ते होंगे तो उसमें सर बताते होंगे कि देखो बाबू, जो बड़ा वैल्यू है उसको नीचे रखिए। कहाँ रखिए? नीचे। और 360 ऊपर रखिए, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से भागा दीजिए। ऐसे करते थे। इसको 2 0 से 2 0, इसको 5 6 30, 5 7 35, 2 5 5 को 20, मतलब ये 74% हो गया। ये जो हो गया 500 जो था 360 का 74%। लेकिन आज से ये नियम चेंज कर दीजिए। किसी भी विद्यार्थी का जैसे परीक्षा हुआ तो 500 नंबर का टोटल क्वेश्चन था, उसमें से 360 अंक लाया तो टोटल प्रतिशत कितना लाया। तो जैसी परीक्षा हुआ होगा वो 100% अंक होगा। अब जरा इसमें यह देखना है कि अभी हम चल रहे थे प्रतिशत में का के की नियम से, तो ही का के की नियम से अगर जो आप चलिएगा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू, कि जैसे कहने का मतलब हिंदी ग्रामर का के नियम से जिसमें का लगा हो उसका वैल्यू आप नीचे रख लीजिए। ये देखिए हिंदी ग्रामर का के नियम से जिसमें का लगा हो उसका वैल्यू नीचे रखिए, और जो छोटा है यहाँ बगल में। और अभी हम नियम निकाले थे कि प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कीजिए, और वही प्रतिशत में लाइएगा तो ये 100 से गुना करना होगा। 2 0 से 2 0, इसको भागा दीजिएगा, ये 74% आपके पास हो गया। मतलब किसी व्यक्ति जो है 500 नंबर में से 360 नंबर लाता है तो 74% की भागीदारी होगा। कोई दिक्कत? यही हो गया, थोड़ा नोट कीजिए। चलिए देखा जाए। अभी तक देख रहे थे हिंदी ग्रामर का के नियम से बाबू, जिसका वैल्यू का में लग रहा है वो नीचे जाएगा। यहाँ देखिए एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो का इसमें लगा ले, वाई नीचे कर दीजिए, और एक्स जो है यहाँ पर रखिएगा। प्रतिशत निकालना है 100 से गुना। यही फॉर्मूला आपके पास हम निकालना चाह रहे थे, यही फॉर्मूला से आप आगे की क्लास देखेंगे। तब तक के लिए आपको अगर जो वीडियो पसंद आता है, अगर जो प्रतिशत समझ में आता है सही सही, तो थोड़ा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो कभी भूलिए मत। और अगर जो अच्छा लगता है तो नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।